Welcome to my channel. Today we will discuss about the dark side of spiritual awakening, and I don't mean dark as in evil, I mean in terms of our emotional psychological state, the kinds of emotions that keep us clouded and darken our perception, feelings of frustration and anger, depression, loneliness and so on. जैसा आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में सुना होगा कि ये एक बहुत ही ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है, विच इज़ ट्रू बट नॉट फॉर ऑल. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी के लिए ये एक्सपीरियंस ब्लिसफुल हो सकता है तो किसी के लिए बहुत डिप्रेसिंग और फ्रस्ट्रेशन से भरा एक्सपीरियंस हो सकता है. दैट फेज ऑफ डिप्रेशन, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन एंड होपलेसनेस इज द डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई मैजिकल चीज़ नहीं है. बहुत सारे लोग इसे बड़ी मैजिकल चीज़ मानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया और बुक्स में इसे मैजिकल फॉर्म में ही बेचा जाता है. 95% लोग जो स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हैं, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद वो गौतम बुद्धा, विवेकानंदा या ओशो जैसे बन जाएंगे और दे विल एक्सपीरियंस वननेस विद यूनिवर्स, विच इज़ नॉट ट्रू. इट्स अ ट्रैप. ये हमारे अपने ही डिज़ायर हैं जो हमारे ईगो को बड़ा करने के नए नए तरीके हैं. एंड यू नो वट मेक्स इट मोर डेंजरस. आपको खुद को ये पता नहीं चलेगा कि आप जाने अनजाने अपने ईगो को फीड कर रहे हो और उसे और बड़ा बना रहे हो, और आप खुद ही अपने स्पिरिचुअल पाथ पे अपने लिए दीवार खड़ी कर रहे हो जो आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा. मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा. सो आई डोंट वांट टू गो डीप इन दिस. We tend to have this idea that spiritual awakening is this instantaneous event in which one is deeply asleep, meaning that they are unconscious, mechanical, conditioned, deluded in a sort of hypnotic trance, and then all of a sudden they just snap out of it. They just spontaneously wake up. They go directly from being deeply asleep to fully awake in a single instant, and it may happen like this for some people. पर मेजॉरिटी लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ग्रेजुअल और लंबा प्रोसेस है. इट कैन टेक मैनी ईयर्स, समटाइम्स आवर होल लाइफ. ये डिपेंड करता है कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस का लेवल कितना है. जिसकी सेल्फ अवेयरनेस का लेवल जितना ज़्यादा होगा उसे उतना कम टाइम लगेगा. एंड समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन अवर विलिंगनेस टू सरेंडर एंड अलाउ इट टू अनफोल्ड ऑफ इटसेल्फ. स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत में हमारी सेल्फ अवेयरनेस का लेवल ऊपर जाने लगता है. We start becoming more and more aware of our own way of thinking, thoughts, feelings and emotions, which is good, but it does not feel good at beginning. इस पॉइंट तक आपको आपकी फीलिंग्स, इमोशन और थॉट्स कंट्रोल करते आए थे, बट जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस का लेवल ऊपर जाता है, आप क्लियरली अपने थॉट्स में और खुद में एक डिफरेंस महसूस कर पाएंगे. हमें इसकी आदत नहीं होती. एज अ रिजल्ट हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग अलग और वियर्ड बिहेव करने लग जाते हैं, जो कि आपको रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो. अलग बिहेव करने की वजह से कई बार हमें अकेलेपन का सामना भी करना पड़ सकता है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सेकंड फेज में हम अपने आसपास की हर उन अच्छी बुरी चीज़ों को नोटिस करने लगते हैं जो पहले हम लो सेल्फ अवेयरनेस के चलते नोटिस नहीं कर पाते थे. आप अच्छी चीज़ें तो नोटिस करेंगे ही, लेकिन साथ में बहुत सारी बुरी चीज़ें भी नोटिस करेंगे जो आपको बहुत बुरा फील करवाएगी. जब कोई लो सेल्फ अवेयरनेस वाले इंसान को कोई बुरी घटना का पता लगता है, जब किसी के साथ बुरा होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालता है. लेकिन जब एक जागे हुए इंसान को उस बुरी घटना का पता लगता है या किसी के साथ जब कोई बुरा होता है, तो वो जागा हुआ इंसान उस दूसरे इंसान के दर्द को लिटरली महसूस कर सकता है जो उसे बहुत बुरा फील करवाता है. और जिन लोगों को शुरुआत में इसकी आदत नहीं होती है, वो लिटरली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं. ऑल ऑफ द सडन आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है जो आपके बहुत सारे बिलीव्स को ख़त्म कर देगी. जो चीज़ें आपको जीने की वजह देती हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी. इस स्टेज में कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं क्योंकि हमने जो अपनी आइडेंटिटी अपने बारे में सोची थी वो ख़त्म हो जाती है. और ये वो पॉइंट है जब नेचर की दी हुई इंटेलिजेंस हमारे अंदर नेचुरली ये क्वेश्चन राइज करेगी कि हु आई एम. और ये चीज़ एकदम नेचुरल है. ये आपके सोचने से नहीं होगा, बस ये नेचुरली हो जाएगा. स्पिरिचुअलिटी में ये जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है कि हु आई एम, ये क्वेश्चन को अपने अंदर राइज करने के लिए भी आपके अंदर ये बहुत ऊंची समझ होनी चाहिए. आप बस अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि हु आई एम. ये बिल्कुल नेचुरल आपके अंदर होना चाहिए. स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है.
जिन लोगों ने कभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुना भी नहीं होगा उनके साथ भी ये चीज़ होती है। इवन जो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते उनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ जस्ट अ बिगनिंग। ये आपको कोई गौतम बुद्ध जैसा नहीं बना देगा, ये आपकी एक ऊंची समझ की एबिलिटी को अनलॉक कर देगा, आपकी सेल्फ अवेयरनेस को कंटिन्यूसली ऊपर उठाएगा, जो आपको टाइम टाइम पे अलग अलग चीज़ें रियलाइज कराएगा। धीरे धीरे आप इन वियर्ड फीलिंग्स के आदी हो जाएंगे और फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन पहले से ज़्यादा अवेयर और समझदार। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि डिप्रेशन, अकेलेपन और फ्रस्ट्रेशन से तो सभी लोग गुजरते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलापन हमें जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल अलग है जो नॉर्मल डिप्रेशन और एंजाइटी होती है, वो उससे बहुत ज़्यादा अलग है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं तो यकीन मानिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं यही वो पॉइंट है जब आपको नेचर खुद ब खुद मीनिंगफुल आंसर आपके क्वेश्चंस के देने लग जाती है।